ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करण स्टेडियम से, जहां पर तमाम अलग अलग खेलों के खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट को अपनी जो मांगे हैं वो रखने के लिए जा रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग है कि जो इन्हें परेशानी हो रही है उनका समाधान हो सके, क्योंकि जो जैवलिन थ्रो है या शॉट पुट है या और जो थ्रो के इवेंट हैं उन्हें स्टेडियम के अंदर बंद कर दिया गया है। ऐसे में उन खिलाड़ियों की चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अगर उनका इवेंट बंद कर दिया जाएगा तो वो कहां पर जाकर तैयारी करेंगे। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि वो लेटर है जो आज मांग पत्र है वो भी देंगे, और ये एक जो लेटर है ये डीएसओ की तरफ से जारी हुआ है। इसमें आप चौथा पॉइंट पे आप नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि यदि कोई खिलाड़ी रात को लाइट व्यवस्था में अभ्यास करना चाहता है तो उसको जिला खेल अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, और लाइट व्यवस्था में होने वाला निर्धारित बिजली खर्च खिलाड़ी से वहन किया जाएगा। यानी कि साफ है कि अगर रात को शाम को कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस करना चाहता है तो जो लाइट जलेगी और जो उसका खर्च आएगा बिजली का वो खिलाड़ी से लिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ी के लिए इस पॉइंट के बाद कितनी परेशानी बढ़ जाएगी। खिलाड़ी खेल खेलने आता है ना कि बिजली का बिल भरने, और ये बात यहाँ के डीएसओ को समझनी चाहिए, हरियाणा के खेल मंत्री को समझनी चाहिए, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते रहते हैं। अपनी मांगों को लेकर खिलाड़ी आज अपना मांग पत्र देंगे और क्या कुछ कहा जाता है सुप्रिंटेंडेंट की तरफ से वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रिंटेंडेंट को ये लेटर देने के लिए आए हैं, अपनी मांग जो पत्र है वो देने के लिए यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे हैं। इनकी मांगे हैं कि जो इवेंट थ्रो यहाँ पर बंद किए गए हैं उन्हें फिर से चालू किया जा सके, ताकि खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर बखूबी कर सके और उसे जो परेशानी का सामना करना पड़ता है आए दिन वो यहाँ ना हो सके। सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है इस तुगलकी फरमान के खिलाफ। ये देखिए जो प्रशासन ने तुगलकी फरमान हमारे सामने रखा है, इस फरमान में पहले तो क्या करते हैं यहाँ पे ना, आपको जानकारी के लिए सभी के लिए बता दें, यहाँ पे 8 करोड़ रुपए का लागत से एक एथलेटिक ग्राउंड तैयार हुआ। करनाल की जनता का पैसा, करनाल की जनता के जीएसटी का पैसा, और फिर बाद में यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे थ्रो इवेंट्स नहीं होंगे, एक एक करके यहाँ पे एथलेटिक्स के इवेंट्स को ही बाहर किया जा रहा है। अभी शुरुआत थ्रो से हुई है और ये यहाँ पे नहीं रुकेगी। और इस तुगलकी फरमान में पहले तो देखिए कहा गया कि इस थ्रो इवेंट में खेलने की जगह ही नहीं है। आप मुझे बताइए, कहीं भी हम जब इतना 8 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखते हैं ना कि जगह है कि नहीं है, वहाँ पे क्या प्रबंध है कि नहीं है। अगर प्रबंध नहीं था तो यहाँ पे 8 करोड़ लगाना क्यों था? अगर प्रबंध नहीं था तो यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी थी? क्यों यहाँ पे कह रहे थे कि अब करनाल खेल अब बनेगा? क्यों यहाँ पे खेल मंत्री जा के कहते कि हाँ अगर नया एथलेटिक खिलाड़ी कोई निकलेगा तो करनाल जिले से निकलेगा? और उसके बाद जो अब ये व्यवस्था करने जा रहे हैं, कहते हैं कि हम यहाँ पे दूसरा ग्राउंड अलॉट करेंगे। क्या वहाँ पे 8 करोड़ लगाएंगे? और दूसरे ग्राउंड की भी तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे हम कुछ दिन पहले गए थे, वहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है। सब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक खिलाड़ी है जो मल्टीपल इवेंट्स में खेलता है, उदाहरण के तौर पर डेकाथलॉन में खेलता है, वो एक स्प्रिंट यहाँ पे मारेगा और अपने थ्रो इवेंट्स करने के लिए वहाँ पे जाएगा। और क्या उसके पास जो भी संसाधन होंगे, जो भी उपकरण होंगे, कौन दिलवाएगा उसे? वहाँ कौन उपलब्ध करवाएगा? लाइट को लेकर भी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, ये तो हमने सुना ही नहीं था। यानी ये मान लीजिए यहाँ पे ना करनाल स्टेडियम में सब कुछ हो रहा है कि यहाँ पे मार्च में धांधलेबाजी में लोग पकड़े गए, यहाँ पे तरह तरह हर एक प्रकार के खेल हो रहे, खिलाड़ियों को खेलने नहीं जा रहा। लेकिन जो असली खेल है, जिसके लिए मैदान बना है, बस उससे वहाँ खिलाड़ियों को महरूम रखने जाना है। यहाँ देखिए एक प्रकार का ना म्यूजियम बना दिया है, देख लीजिए, बंद पड़ा है, एक म्यूजियम बना दिया। खिलाड़ी आए वो बेचारे यहाँ खड़े रहे और बस देखते रहे। लाइट को लेकर क्या? देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, चौथा पॉइंट मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यदि कोई खिलाड़ी रात को लाइट व्यवस्था में अभ्यास करना चाहता है तो उसको जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यहाँ तक ठीक था, फिर रात को खेलना है तो परमिशन लेनी होगी, मिल जाएगी। और लाइट व्यवस्था में होने वाला निर्धारित बिजली
खर्च खिलाड़ी से वहन किया जाएगा। अब बताइए, यहाँ कहते हैं कि यहाँ लाइट्स का प्रबंध है, रात को लाइट हमने सुना है जब हम पढ़ते थे कि भाई अब्राहम लिंकन, हमारे APJ अब्दुल कलाम, हमारे मिल्खा सिंह जी रात को प्रैक्टिस करते थे, रात को पढ़ते थे, रात को पढ़ाई करते थे। एक गरीब परिवार का अगर व्यक्ति की बात लगा लो, सुबह से शाम तक दिहाड़ी कर रहा है, वो सोचे कि रात को मैं 4 घंटे प्रैक्टिस कर लूँ, ये क्या करेंगे? अगर प्रैक्टिस करनी है तो भाई आओ यहाँ, लेकिन बिजली खर्च खुद दो। अब बताइए कहाँ से देगा वो? ये ऑर्डर किसने जारी किया है? ये जी, ये देखिए जी, ये साइन है जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी। इसके बीच में भी हम तथ्य में गए थे कि ये क्योंकि जो जिनके साइन, आज आपने क्या किया है? आज हम यहाँ आए हैं अपने जो यहाँ के खेल अधिकारी हैं मलिक जी, उनको हम ज्ञापन देने और उनसे मांग करने की जो थ्रो इवेंट है उसको यहीं पे बहाल किया जाए। जो हमारे पैसे यहाँ पे लगे हुए हैं करनाल की टैक्सपेयर्स की जनता के, वो टैक्सपेयर्स की जनता के पैसे से जो ये स्टेडियम बना है, सभी खिलाड़ियों को वहाँ अनुमति दी जाए टूर्नामेंट के लिए। और जो ये तुगलकी फरमान है कि बिजली बिल उनसे वसूल किया जाएगा, उस फरमान को वापस लिया जाए। धन्यवाद। ये हम लड़ाई कोई यहीं नहीं रुकने वाले हैं, यहाँ उपायुक्त महोदय के पास भी जाएंगे और उसके बाद अगर हमें रिट पिटीशन से थ्रू कोर्ट से अनुमति लेनी पड़े तो कोर्ट के थ्रू भी हम जरूर जाएंगे। इवेंट जो जैवलिन थ्रो या शॉटपुट से जुड़े हुए हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्या? जब ये ग्राउंड बना था हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। करनाल ज़िले में इतना बढ़िया एथलीट ग्राउंड मिला है, तो हम जो तैयारी है बहुत बढ़िया करेंगे। जब 25 तारीख को इस बिल्डिंग का मुहूर्त हुआ था तब CM और मंत्री साहब आए संदीप सिंह, तो उन्होंने ग्राउंड पर जाकर तो थ्रो बिल्कुल बैन करवा दिया। तो हमें जब ये बात पता लगी, हम उस दिन संडे था, अगले दिन हम जब थ्रो करने आए तो उन्होंने कहा इधर थ्रो नहीं होंगे। तो हमें ये चीज़ सुन के ना बहुत बुरा लगा कि थ्रो क्यों नहीं होंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जहाँ भी एथलीट ग्राउंड होगा, आपको बड़े शहरों में चले जाएँ, जहाँ फॉरेन में चले जाएँ, अभी भी वहाँ पर फुटबॉल का बीच में ग्राउंड नहीं है। सिर्फ यहाँ फुटबॉल की गेम को ज़्यादा माध्यम दे रहे हैं। तो इन्होंने जो है कि हमारा जो थ्रो इवेंट है वो बिल्कुल बैन कर दिया है। उनकी बड़ी ये है कि यहाँ खड्डे डलते हैं और वैसे भी कभी भी फुटबॉल एथलीट के ग्राउंड में नहीं खेली जाती। आप कहीं भी चले जाओ, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ आगे आने वाले, पहले हमारी कोरोना में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुई, थोड़ी बहुत ही हुई है, हमने करी है, फिर अब 2-3 महीने हो गया हमें बिल्कुल फिर प्रैक्टिस नहीं। बिजली बिल को लेकर भी एक फरमान, बिजली बिल को ये कह रहे हैं पहले, मतलब जब आपने प्रैक्टिस करनी है आपको बिल खुद देना होगा, ठीक है जी। तो थ्रोअर को तो एंट्री ही नहीं दे रहे, जो एथलीट हैं उनको कह रहे हैं कि आपने तैयारी करनी है तो आप बिल दें तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो थ्रोअर है, जो 4 इवेंट होते हैं थ्रोअर के, तो बिल्कुल बैन कर दिया, उनको बिल्कुल एंट्री नहीं है हमने इस करनाल स्टेडियम में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी जल्द से जल्द प्रैक्टिस शुरू करवा दी जाए। और इन्होंने एक और बात करी है कि ये करनाल में किसी और जगह पर स्कूल में भेज रहे हैं, जहाँ पर पानी जब बारिश पड़ती है कि एक हफ्ता 10-10 दिन पानी ही नहीं जाता। तो हमारी 10 दिन 15 दिन जब प्रैक्टिस रुकेगी, हम क्या परफॉर्मेंस देंगे वहाँ पर? कुछ भी नहीं दे सकते। वो तो बस यही है जी, अपने लिए बस हम करनाल जिले तक ही रह सकते हैं, हम आगे कंपटीशन नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जल्द से जल्द हमारी आवाज़ सुनी जाए। हमारे जितने भी प्लेयर हैं मैं उनकी तरफ से कहता हूँ कि हमारा जल्द से जल्द कुछ तो कुछ करा जाए, इसी स्टेडियम में करा जाए कि हम प्रैक्टिस बढ़िया कर सकें। क्या इन्होंने अपनी मांगे रखी और आप आगे क्या इनका समाधान करने का प्रयास करेंगे? ये सुसाव आ चुके हैं, जो भी इनका समाधान बचेगा इस हिसाब से विचार में कुछ समाधान करेंगे जो उन्होंने मांगे। क्या क्या मांगे रखी हैं सर? अब लेटर, हाँ लेटर अभी दे रहे थे लेटर, तो बात आगे रखी जाएगी। बिल्कुल रखी जाएगी। खिलाड़ी को प्रैक्टिस करने के लिए जगह चाहिए होती है, अगर वो जगह नहीं मिलती है तो फिर खिलाड़ी परेशान हो जाता है और प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। कर्ण स्टेडियम के कुछ खिलाड़ियों के साथ यही समस्या देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आज खिलाड़ियों ने अपनी मांगे यहां के सुपरिटेंडेंट के सामने रखी, क्योंकि DSO साहब यहां पर मौजूद नहीं थे। बात यह है कि यहां पर जो थ्रो इवेंट होते हैं उन्हें
बंद कर दिया गया है, यानी कि उनकी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी, यानी कि चाहे वो शॉर्ट पुट हो या जैवलिन थ्रो हो। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो यहाँ पर शॉर्ट पुट की या फिर इवेंट थ्रो इवेंट की तैयारी करते हैं, लेकिन वो अब तैयारी करने के लिए कहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ के जिला जो खेल अधिकारी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर फिलहाल थ्रो इवेंट बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि किसी और जगह वो थ्रो इवेंट शुरू किया जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि वहां पर जब बारिश आती है तो 10-10, 12-12 दिन तक पानी नहीं उतरता है, जिससे उन्हें और परेशानी हो जाएगी, यानी कि वो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक और समस्या जो खिलाड़ियों की देखने को मिली वो ये कि रात को अगर कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस करना चाहता है और उसके लिए जो लाइट यहां पर जलेगी उसका जो बिजली का बिल आएगा वो खिलाड़ियों से लिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों के लिए कितनी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि खिलाड़ी जब खेल खेलता है तो उसका फोकस खेल पर होता है, उसका फोकस पढ़ाई के साथ साथ खेल पर होता है। लेकिन ऐसे में अगर बिजली का बिल उससे लिया जाएगा तो वो बिजली का बिल कहां से भरेगा? उसका जो फोकस है वो स्पोर्ट्स से हटकर इस बात पर ध्यान रहेगा कि वो बिजली का बिल कहां से भरेगा। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए इस बात की परेशानी है। आज सुप्रिंटेंडेंट जो स्टेडियम के हैं उन्हें एक मांग पत्र सौंपा गया है। देखना ये होगा कि क्या खिलाड़ियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाता है या फिर खिलाड़ी यूं ही परेशान होते हुए नजर आएंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।